दुआ करने से पहले आइए पहले एक लम्हे के लिए खुदा के कलाम को सुनें, फिर हम मिलकर दुआ करेंगे। बाप के दिल में कुछ गैर मामूली बात होती है। ये एक फितरी जज्बा है, एक ज़बरदस्त गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत जो अपने ख़ानदान की हिफाजत के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होती है। जब खतरा आता है तो वो हिचकिचाता नहीं, वो आगे बढ़ता है, अपने प्यारों और मुसीबत के दरमियान खड़ा हो जाता है। वो खतरे का सामना करता है क्योंकि उनकी सलामती, उनका सुकून, उनकी खैरियत इसके लिए सब कुछ होती है। ये है एक बाप की मोहब्बत की गहराई। लेकिन हता के सबसे मजबूत बाप की भी हुदूद होती है। वो थक जाता है, वो खौफजदा हो जाता है, वो हर आने वाले खतरे को नहीं देख सकता क्योंकि आखिरकार वो सिर्फ इंसान ही है। और यही बात इसे इतना ताकतवर बनाती है क्योंकि अगर एक महदूद और नाकिस इंसान अपने बच्चों से इतनी गहरी, कुर्बानी देने वाली मोहब्बत कर सकता है, तो जरा तसव्वुर करें हमारे आसमानी बाप की मोहब्बत कैसी होगी। इसकी ताकत, इसकी वफादारी, इसकी नाकाबिल शिकस्त हिफाजत जो उसके कामिल दिल से निकलती है। अगर एक ज़मीनी बाप अपने बच्चों के लिए लड़ने को तैयार हो सकता है तो खुदा उनके लिए कितनी ज्यादा जंग करेगा। खुदा की हिफाजत सिर्फ एक खूबसूरत ख्याल नहीं है जिसे हम खौफ के वक्त थाम लेते हैं। ये एक वदा है, एक सच्चा, मजबूत और ताकतवर वदा जो पूरी किताब मुक़द्दस में जारी है। पहले सफ़े से लेकर आखिरी तक हम एक ऐसे खुदा को देखते हैं जो सिर्फ आसमान पर बैठकर नज़ारा नहीं करता। वो कदम बढ़ाता है, वो ढाल बनता है, वो अपने लोगों के लिए लड़ता है और वो बार बार साबित करता है कि उसकी मोहब्बत जिंदगी की हर मुसीबत से ज्यादा ताकतवर है। जरा उन कहानियों के बारे में सोचें जो हमने बचपन से सुनी हैं। 3 नौजवान शदरुक, मीशक और अब्दनुजू जिन्हें एक ऐसे भट्टी में फेंक दिया गया जो इतनी गर्म थी कि इसके करीब खड़े सिपाही भी हलाक हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने झूठे खुदा के आगे झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन मौजिज़ा ये हुआ, आग ने उन्हें छुआ तक नहीं, उनके सरों का एक बाल भी ना जला। क्यों? क्योंकि खुदा उनके साथ आग में उतर आया। उसने भट्टी को नहीं रोका, लेकिन उसने ये यकीनी बनाया कि वो इसमें से महफूज निकले। यही है इलाही हिफाजत। फिर दाऊद को देखें, एक नौजवान चरवाहा जिसके पास ना तलवार थी, ना ज़रा बख्तर, ना कोई फौजी तरबियत, और वो एक देव हैकल दुश्मन के सामने खड़ा था। बाकी सब खौफजदा थे, लेकिन दाऊद को एक बात मालूम थी जो दूसरों को मालूम न थी, वो ये कि वो अकेला नहीं खड़ा था, खुदा उसके साथ था। खुदा ने इसकी फलाखन को राह दिखाई। खुदा ने इस छोटे पत्थर को ऐन इस जगह मारा जहां जरूरत थी। ये इत्तेफाक नहीं था, ये हिफाजत थी। और जदौन, इसके पास सिर्फ 300 आदमी थे एक बड़ी ताकतवर फौज से लड़ने के लिए। फतह के इम्कानात बहुत कम थे। अगर वो पीछे हट जाता तो कोई इसे इल्जाम ना देता। लेकिन खुदा ने जदौन से कहा, देख, मैं थोड़े के साथ क्या कर सकता हूं। और ऐसा ही हुआ। खुदा ने उन्हें फतह दी, वो उनकी तादाद की वजह से नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी की वजह से। देखो, यही है हमारा खुदा। वो दौर से हमारी हिफाजत नहीं करता, वो हमारे बीच आकर हमारे साथ होता है। वो हमें घेर लेता है, वो हमारी ढाल बनता है, वो हमारे आगे आगे चलता है। और मेरे अजीज दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अब जान लें कि ये सिर्फ बाइबल की कहानियों के बारे में नहीं है, ये आपकी जिंदगी के बारे में है। यहीं, अभी इसी वक्त यसू मसीह आपका मुहाफिज है। वो आपका मददगार है, वो आपका महफूज ठिकाना है, वो इंतशार और अबतरी के दरमियान आपकी चारदीवारी है। यकीनन हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, हम दानाई से काम लेने की कोशिश करते हैं, हम अपने लिए और अपने प्यारों के लिए अच्छे फैसले करते हैं। ये सब अहम है, लेकिन आइए सच बोलें, अपनी सारी कोशिशों के बावजूद हम महदूद हैं।
ہم یہ نہیں جان سکتے کہ آگے کیا آنے والا ہے۔ ہم ہر خطرے سے خود کو نہیں بچا سکتے، لیکن خدا کر سکتا ہے۔ صرف وہی ہے جو ان خطرات کو دیکھتا ہے جو ہمیں کبھی پہنچتے ہی نہیں۔ صرف وہی جانتا ہے کہ کون کون سی جنگوں میں اس نے ہماری طرف سے پہلے ہی لڑائی لڑی جن کا ہمیں کبھی علم بھی نہیں ہوا۔ صرف وہی ہے جو نہ صرف ہمارے جسموں کی بلکہ ہماری جانوں، ہمارے ذہنوں اور ہمارے مستقبل کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور آپ کو اس سچائی میں مضبوط کرنے کے لیے آئیے زبور 121 کے کلمات اب کے لیے پڑھوں۔ کوشش کریں کہ اسے ایک باپ کی آواز کے طور پر سنیں جو براہ راست اب کے دل سے مخاطب ہے۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دینے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا نہ ماہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ کیا یہ الفاظ خوبصورت نہیں؟ جب تم آرام کر رہے ہو وہ جاگ رہا ہے، جب تم فکر میں ہو وہ پہلے ہی کام کر رہا ہے۔ وہ تمہارے قدموں کی حفاظت کر رہا ہے، تمہاری پشت کو ڈھانپے ہوئے ہے، تم سے آگے چل رہا ہے اور تمہارے پہلو میں کھڑا ہے۔ خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تمہاری زندگی لڑائیوں سے خالی ہوگی، لیکن اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم کبھی بھی تنہا ان کا سامنا نہیں کرو گے۔ اس کی حضوری تمہیں ایک ڈھال کی مانند گھیرے رکھتی ہے۔ اس نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہاری نگہبانی کرے۔ اس کی روح تمہیں اندر سے تقویت دیتی ہے۔ وہ ہر خطرے کو تمہارے دروازے تک پہنچنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے، اور اگر وہ کسی چیز کو گزرنے دیتا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ اسے تمہارے لیے بھلائی کا ذریعہ بنائے گا۔ شاید آج آپ کو لگتا ہے کہ خطرہ آپ کے قریب ہے اور سکون دور۔ شاید آپ خود کو کمزور، تنہا اور آئندہ کے بارے میں فکر مند محسوس کرتے ہوں، لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ غیر محفوظ نہیں ہو، آپ تنہا نہیں ہو، آپ بے سہارا نہیں ہو۔ تمہارا آسمانی باپ ہے جو دن رات تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ایک نجات دہندہ ہے جس نے تمہیں بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ ایک روح ہے جو تمہارے لیے شفاعت کرتی ہے اور تم میں سکونت کرتی ہے۔ اور اگر کبھی تمہیں شک ہو کہ وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے تو صرف صلیب کو یاد کر لینا۔ اب آئیے کچھ لمحے دعا میں گزاریں۔ پیارے خداوند، تیرا شکر ہو کہ تو ہمیشہ میری نگہبانی کرتا ہے۔ جب میں نہیں جانتا کہ آگے کیا ہے تو ہر چیز کو واضح طور پر دیکھتا ہے۔ جب میں بھول جاتا ہوں تو میری زندگی کی ہر تفصیل کو یاد رکھتا ہے۔ تو صرف ان چیزوں سے نہیں بچاتا جو نظر آتی ہیں، بلکہ ان خطرات سے بھی جن کا مجھے کبھی پتہ بھی نہیں چلا۔ ہر دن تو اپنی رحمت سے مجھے گھیر لیتا ہے اور اپنے فضل میں مجھے لپیٹ لیتا ہے۔ تو مجھے ایسی محبت سے تھامے رکھتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تیرا کلام افسیوں 6 میں مجھے یاد دلاتا ہے کہ یہ زندگی صرف ان چیزوں کے بارے میں نہیں جو ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ ہم انسانوں کے خلاف نہیں لڑ رہے بلکہ روحانی قوتوں، اندھیرے کی طاقتوں کے خلاف جو ہمارا ایمان متزلزل کرنے اور ہمارا سکون چھیننے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن میں نہ ڈروں گا اور نہ ہلوں گا کیونکہ تو یسوع میری جنگ میں میرے ساتھ ہے۔ تو دور نہیں ہے، تو بے خبر نہیں ہے۔ جب میں کمزور ہوں تو میری قوت ہے، جب میں خود کو بے سہارا محسوس کرتا ہوں تو میری ڈھال ہے، جب دشمن قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو میرا محافظ ہے۔ لہذا چاہے کوئی بھی چیز میرے خلاف کھڑی ہو، ڈر، خطرہ، چھپے ہوئے حملے، میں خوف زدہ نہیں ہوں گا۔
मैं दिलेरी से खड़ा होकर ऐलान करता हूँ, मेरे खिलाफ जो भी हथियार तैयार किया गया वो कामयाब नहीं होगा, ना आज ना कल, कभी नहीं, क्योंकि मैं यसू के खून से ढका हुआ हूँ और मैं तेरा हूँ। तेरा वदा ज़बूर 34 में है। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ इसका फरिश्ता ख़ैमाज़न होता है और उनको बचाता है। खुदावंद, मैं दिल से इस पर ईमान रखता हूँ। अपने फरिश्तों को मेरे घर के गिर्द ख़ैमाज़न कर, हर कमरे, हर दरवाजे और घर के हर फर्द की निगहबानी फरमा। मेरे ख़यालात की सरहद पर फरिश्ते खड़े हों ताकि मेरे ज़हन और जज्बात की हिफाजत हो। मेरे ख़ानदान, मेरे प्यारों और मेरे कदमों को ढांप ले, जहाँ कहीं भी मैं जाऊं, जहाँ कहीं भी मैं सोऊं, जहाँ कहीं भी मैं जागूं। जब जिंदगी का बोझ बहुत भारी लगे और मेरा दिल थका हुआ महसूस करे, तो तू ही मुझे फिर से उठा ले। जब लगे कि मेरी कुव्वत खत्म हो चुकी है, तो मेरी रूह में नई जिंदगी फूंक दे। मुझे सिखा कि तूफानों में भी खड़ा रहूं, ईमान में जड़ पकड़ूं, ना कि खौफ में। जब मैं नहीं समझता कि तो क्या कर रहा है, तो मुझे घबराहट में मुब्तला ना होने दे, बल्कि याद दिला के तो हमेशा काम कर रहा है, खा वो पर्दे के पीछे ही क्यों ना हो। मुझसे कलाम कर, ए खुदावंद, खामोशी में, सच्चाई को शोर में भी मेरे दिल तक पहुंचा। मुझे इस सच में आराम करने दे कि मैं तेरे हाथों में महफूज हूं। तो मेरे आगे चलता है, मेरा रास्ता साफ करता है जिसे मैं नहीं देख सकता। तो मेरे साथ साथ चलता है, मुझे संभाले रखता है। तो मेरे पीछे भी मौजूद है, उन चीज़ों की हिफाजत करता है जो नज़र नहीं आती। और सबसे बढ़कर तो मुझे मुकम्मल तौर पर ढांप लेता है। मैं कभी अकेला नहीं होता, एक लम्हे के लिए भी नहीं। खुदावन, तेरे होने की वजह से मैं खौफ में नहीं जीता। मैं इस्तिराब यानी परेशानी को जड़ नहीं पकड़ने देता। मैं दुश्मन के झूठ को अपने ख्यालात, अपनी उम्मीद पर कब्जा नहीं करने देता। इसके बजाय मैं तुझ में आराम करने का इंतखाब करता हूँ। मैं तेरी भलाई में सांस लेता हूँ और उन बर्डन्स को छोड़ देता हूँ जिन्हें उठाना मेरा मुकद्दर नहीं था। मैं भरोसा करता हूँ, ये खुदावंद, कि मेरे हर कदम को तेरा प्यार भरा हाथ थामे हुए है। मैं यकीन रखता हूँ कि तू मेरे दिनों को तरतीब दे रहा है। और जब मैं रास्ता न देख सकूं, तो भी मुझे यकीन है कि तेरे मंसूबे मेरे लिए अच्छे हैं। मैं इस उम्मीद से पीवस्ता रहता हूँ कि तो हर चीज़ को मेरे हक में तरतीब दे रहा है, हता कि उन बातों को भी जो इस वक्त मेरी समझ से बाहर है। तेरा शुक्रगुजार हूँ, ए खुदावंद, कि तो हर दुआ सुनता है, हता कि उन खामोश दुआओं को भी जिनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं होते। शुक्रिया कि तो मेरे करीब रहता है जब मैं भटक जाता हूँ, और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता, चाहे मैं खुद को छोड़ भी दूं। ए खुदा, तो इस वक्त भी वफादार है जब मैं वफादार नहीं होता। जब मैं लड़खड़ाता हूँ तो मुझे संभाल लेता है, क्योंकि तो मेहरबान है। जब मैं कमज़ोर पड़ता हूँ तो मुझे हौसला देता है, क्योंकि तो मजबूत और जोरावर है। बराहे करम, ए खुदावंद, मुझे अपने करीब रख। मैं तेरी निगहदाश्त से बाहर भटकना नहीं चाहता। मैं तेरे प्रों के साए तले जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, जहाँ मुझे मालूम हो कि मैं हमेशा महफूज हूँ, हमेशा जाना जाता हूँ, हमेशा तेरी पाक मोहब्बत के नीचे हूँ। जब जिंदगी नाजुक लगे तो मेरा मजबूत कला है। जब मुझे आराम की ज़रूरत हो तो मेरा छुपने का मकाम है। तो ही इस बेयकीनी दुनिया में मेरी गैर मुतज़लज़ल बुनियाद है। तो मेरा खुदा है और मैं पूरे दिल से तुझ पर भरोसा करता हूँ। ए मेरे यसू, तो वफादार है, तेरे वादे सच्चे हैं, और तेरे सबब मैं जानता हूं कि मुझे अपनी ताकत पर इन्हिसार करने की ज़रूरत नहीं। तो मेरी हिफाजत करेगा, तो मुझे संभालेगा, तो मुझे हर लड़ाई में खड़ा होने की कुव्वत देगा। आज मेरे दिल को अपनी सलामती से भर दे, मेरी रूह को पुरसुकून एतमाद के साथ आराम दे। जब मैं तेरी आवाज़ पर ध्यान दूं तो दुनिया की हंगामा खेजी को पस मंज़र में जाने दे।
مجھے آنکھیں دے کہ تیرے عجیب کاموں کو دیکھ سکوں، اور کان دے کہ میں اپنی زندگی پر تیری محبت بھری سرگوشی سن سکوں۔ مجھے خوف کا سامنا کرنے میں اپنی مدد دے، وہ مدد جس کے ساتھ داؤد نے جاتی جولیت کا سامنا کیا تھا، اس شک کے ساتھ نہیں بلکہ تیرے ساتھ جڑی ہوئی ہمت کے ساتھ۔ مجھے آگ سے گزرنے میں مدد دے جیسے وہ 3 عبرانی لڑکے گزرے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ چاہے شعلے بلند ہوں تو میرے ساتھ ہے۔ مجھے ایمان کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد دے جیسے جدون نے کیا، یہ جانتے ہوئے کہ فتح تعداد پر نہیں بلکہ تیری موجودگی پر منحصر ہے۔ میں تجھے سارا جلال دیتا ہوں، اے خداوند۔ میں اپنی ساری طاقت سے تیری تعریف کرتا ہوں، اور دل میں اعتماد اور اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں، میں محفوظ ہوں۔ میں تیری سپر سے ڈھانپا ہوا ہوں، تو مجھے گہری و سچی محبت کرتا ہے، اور میں تیرا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ یسوع مسیح کے عظیم اور قیمتی نام سے دعا کرتا ہوں، آمین۔ اگر یہ دعا آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو برا کرم ایمان کے اظہار کے طور پر کامنٹس میں آمین لکھی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اس دعا کی ہر برکت اب آپ پر یسوع کے نام سے نازل ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور سلامتی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔